भाई साहब जो लोगों ने फोटोज खिंचाना शुरू करे हैं, भीड़ लगाई है, तो भाई मैं तो हैरान देखता रह गया। सॉरी, तो वो चीज मुझे याद रही कि भाई चढ़ गया, मजा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे साथ है मोहसिन भाई, जो ब्लॉगर भी हैं, सिंगर भी हैं। जानते होंगे, अगर इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह देखते हो तो जानते होंगे, फॉलो भी करते होंगे हम में से बहुत सारे लोग। तो मोहसिन भाई, आपकी म्यूजिक की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? म्यूजिक स्टार्ट किया था मैंने लगभग 2014 में। तो 2014 में पहली बार, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि क्या गाना होता है, कैसे। अपनी आवाज तक बुरी लगती थी माइक में अगर सुन ली तो। माइक तो तब नहीं थे, तब वो फोन हुआ करते थे। रिकॉर्डिंग नया नया आया था तो रिकॉर्ड करके सुन लिया, हेलो हेलो चेक ऐसे करते थे ना। शादी थी हमारे यहाँ, एक हमारी खाला की शादी थी और सब लोग कजिन्स बैठे थे। ऐसे मैंने 2 लाइंस गुनगुना दी थी, तो उन लोगों ने बड़ा हैरानी से अप्रिशिएट किया कि वो तो अच्छा गाया तुमने। तो जब उन लोगों ने पसंद किया तो मैं क्या ऐसा है क्या, मतलब मैंने और गाया। फिर वहां से एक हवा चल पड़ी कि ये बंदा गाता है, इसकी आवाज अच्छी है। फिर वहीं से लखनऊ में जाना हुआ था, दोस्तों से मिले नए नए लखनऊ के। तो वहां पर एक ना ओपन माइक सेशन होता है, संडे फंडे करके नाम था उसका, और रोड्स ब्लॉक करके वहाँ रोड्स पर ही वो लगाते थे छोटे छोटे स्टेज। आजकल दिल्ली में काफी हो रहे हैं हाँ open mics। हाँ, तो वो तो इंडोर है। मतलब दिल्ली में तो क्या स्टूडियोज के अंदर होते हैं, बट वहां पर ना ओपन एरिया में रोड पे रोड ब्लॉक करके कहीं बास्केटबॉल खेली जा रही है, मस्ती कर रहे हैं, कहीं फुटबॉल खेली जा रही है, कहीं रस्सा खींच, मतलब अलग अलग तरह की गेम्स। डांस का स्टेज भी लगा हुआ है, आप गाना भी गा सकते हैं, शायरी, कुछ भी ओपन माइक है। तो वहां मैंने गाना गाया था। तो वहां गाया तो लखनऊ के लोग भीड़ लगा खड़े हो गए, अप्रिशिएट किया, काफी शोर मचाया, कॉन्सर्ट वाली फील दे दी। तो फिर मैं तो प्रोफाइल फेसबुक पे चेंज हो गई भाई साहब, ऐसे करके लगा दिया, सिंगर हो गए फिर हम। वो तो बस लिखा नहीं कि मोहसिन म्यूजिक सिंगर, कुछ लोग लिखते हैं। तो यहीं से शुरुआत हुई, और उसके बाद जहां मौका मिला, दोस्त की बहन की शादी हो गई, दोस्त के भाई की शादी में गजलें हो गई। हमारे रामपुर में गजल कल्चर बहुत है, कवाली नाइट जिसे कहते हैं। तो वहां बहुत गाने गाए। फिर स्कूल कॉलेज नहीं छोड़े, इस तरह से भाई शुरुआत हुई। और फिर उस्ताद जी से मुलाकात हुई थी, हमारे उस्ताद जमील अहमद साहब। किस तरीके से सोशल मीडिया पे आए थे आप? सोशल मीडिया पे भाई देखिए, सोशल मीडिया जब स्टार्ट हुई थी, मतलब फेसबुक का जमाना अलग रहा, तब से लोग हैं। लेकिन ये जो कंटेंट बनाने का जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ था, ये उसी वक्त हुआ था 2015-16 के आसपास। तब लोग इतना जानते नहीं थे, टिकटॉक भी इतना नहीं था। ठीक है, अपना उसके बाद चलिए चरखी तो ये टिकटॉक की। हाँ, ये 2016 में जियो आया, उसके बाद से 2016 में आया ना जियो। जियो से पहले की बात है। मैंने तब तो ये पोर्ट्रेट में नहीं बनाते थे वीडियोस, लोग रील वाले फॉर्मेट पे नहीं बनाते थे, वो ऐसे लैंडस्केप में, क्योंकि यूट्यूब पे भी चली जाती थी वो वीडियो और कहीं और भी। तो इंस्टा पे 1-1 मिनट के ना मैंने लोगों के वो देखे थे, सॉन्ग कवर्स, गाने गा करके लोग 1-1 मिनट के डालते थे इंस्टाग्राम पे वीडियोस, रील्स नहीं थे तब। तो मैं क्या, ये तो अच्छा चीज है यार। तो फिर मैंने भी एक गाना रिकॉर्ड करा, स्पीकर में ट्रैक बजाया और ऐसे पकड़ के गाना लिख कर एक गाना डाला, दूसरा डाला। तब कंटेंट क्रिएशन इतना नहीं था, तब से स्टार्ट किया अगर देखा जाए तो। कि भाई कब से आपने वीडियोस डालना, जियो से पहले, इस हवा से पहले डाली थी पहली वीडियोस सॉन्ग्स की। देन उसके बाद यूट्यूब पे बनाया चैनल, और फिर हाँ रिस्पॉन्स अच्छा आया था, लोगों ने समझना स्टार्ट कर दिया था कि ये बंदा सिंगर है। फिर ऐसे ही कहानी चल पड़ी। फिर उसके बाद टिकटॉक आया, चीजें बदली। व्लॉगिंग का कब स्टार्ट हुआ आपका? व्लॉगिंग का की कहानी है भाई कि अब म्यूजिक हम कर रहे थे, फॉलोअर्स 0 से स्टार्ट हुए थे भाई, लेकिन 3500 यानी 3500 पे आके रुक गए थे। उसके बाद फॉलोअर्स बढ़ना मेरे मतलब होल्ड पे थे, बढ़ गए फिर कम हो गए, ऐसा वाला, ऊपर नहीं आते थे। तो उसकी कहानी ये भी थी कि मैं रील्स वीडियोस बहुत कम डालता था। लोग अक्सर नए गानों पर ट्रेंडिंग मैं नहीं डालता था। मैं कहता था कि अपने मन से करूंगा, जब म्यूजिक ना निकलेगा अंदर से, वो कॉपी नहीं करनी है। लेकिन फिर एक दिन मेरी बहन ने कहा था मुझसे कि आजकल मिनी व्लॉग्स बहुत चल रहे हैं, छोटे छोटे ना रील्स वाले। तो फिर मैंने एक ना, ऐसे हम लोग दोस्त कजिन्स थे सारे, दिल्ली चांदनी चौक में घूम रहे थे, तो मैंने ऐसे शॉर्ट्स लिए थोड़े थोड़े और उस पर वॉइस ओवर करके डाल दिया। अब वो वॉइस ओवर ठीक है, लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा हल्का फुल्का रिस्पॉन्स आया। लेकिन फिर वही एक चीज और मैंने एक बार
हम लोग ऐसे कजिन्स थे सब, शादी का मौका था, हम लोग हलीम खाने जाते थे। हमारे रामपुर में बब्बू भाई का हलीम बहुत फेमस है, बब्बू भाई फेमस है, तो उनका हलीम खाने जा रहे थे हम। तो मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया व्लॉग शूट करना, शॉर्ट्स थोड़े थोड़े, और फिर उसको बनाया कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं, वो ये रामपुरी स्टाइल हमारा, रामपुरी एक्सेंट में, तो वो वायरल हुई रामपुर के अंदर। फिर एक और वीडियो वायरल हुई रामपुर ही तो आपकी मतलब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? पहली वीडियो तो जो लाख में गई थी, यानी 1 लाख व्यूज उस पे आए, तो हैरान हो गया, अरे भाई 3 डिजिट आ गए वीडियो पे। पहली तो थी सीपी की। अच्छा। मैं सीपी में घूम रहा था और उस पे मैंने लिखा था रामपुर का लौंडा इन सीपी। अब वो जो हरकतें हमने शहर में की हैं अपने, वो हम यहाँ कर रहे थे। महंगे महंगे नेकरों को देख देख के हम कह रहे थे हम सिल देंगे 250 रुपए में, ये 2000 का नेकर। वो हालांकि 2000 रुपए का नेकर कोई तुक बनती है, आप बताएं? कॉटन का सिला हुआ नेकर 2000 रुपए का। तो वो ये सारी चीजें मैंने जब दिखाई तो हमारे शहर के लोगों ने अडॉप्ट किया वो, और पसंद आया इन लोगों को कि भाई। सोशल मीडिया पे आते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, आप किस तरह हैंडल करते हो? अक्सर लाइव पर बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते थे पहले, और पिछली कुछ लाइव से, क्योंकि लाइव आना मैंने कम भी कर दिया है, तो लोग कमेंट करते हैं, गालियां भी देते हैं, उसको इग्नोर किया जाता है, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। और सिंपल सी बात यह है, जो इंसान गाली दे सकता है लाइव पर, जो उल्टी सीधी बात कर सकता है, उसकी क्या ही वैल्यू होगी आपकी नजर में? तो जिसकी आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं, तो उसकी बात का आप बुरा क्या मानेंगे? हाँ, अगर आपसे ज्यादा मान लीजिए मेरी दोस्ती है, आप कल को कोई उल्टा सीधा कमेंट करते हैं तो वो तकलीफ देता है, अपने लोग तकलीफ देते हैं। अगर कोई ऐसी, तो इसमें सिंगिंग में मोहसिन भाई बहुत सारे लोग इस्लामिक वे में भी करते हैं सिंगिंग, नात वगैरह। हाँ, बिल्कुल करते हैं, बहुत वायरल भी होती है नात वगैरह। तो बिल्कुल, इस बारे में आपकी कुछ प्लानिंग है? हाँ बिल्कुल, इस बारे में हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। अब अक्सर होता ही है कि रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं कर पाते, क्योंकि सराउंडिंग्स और ये बहुत फर्क डालती हैं। लेकिन जब जैसे रमजान आ जाते हैं तो बहुत नाते पाक और इस तरह की चीजें जो है हम तैयार करने लग जाते हैं। पिछले रमजान की बात है कि मैं एक दुआ चल रही थी, एक सूरत है वो चल रही थी रील्स पर, काफी अच्छी उन्होंने किरात की है उसमें, तो मैं सोच रहा था कि इसको मैं अपनी आवाज में जो है तैयार करूंगा और जल्द अपलोड करूंगा। तो वही है कि बस इसके लिए तो हमेशा ओपन है, कभी भी मन होगा जिस दिन भी बैठ गए रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन है, मतलब कभी भी हो सकता है। ये है बिल्कुल। तो मोहसिन भाई आप ब्लॉगिंग करते हो, अच्छे व्यू आते हैं, है ना? तो ब्लॉगिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती है? रीटेक्स बहुत है, और अगर आप बाहर से कुछ शूट कर रहे हैं तो आपको पब्लिक थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होगी, और वो मुझे हालांकि रहती है, लोगों को लगता है बहुत नटखट और बहुत ही निडर आदमी है ये, पब्लिक में घुस के कुछ भी कर सकता है, और वो जो शॉट्स देखते हैं ना आप, मेरे कुछ भी कूदा फिर रहे हो मैं इधर से उधर, तो वो है, लेकिन वो लोगों को नहीं पता कितना देख भाल के और मैं मौका ढूंढ के जो है घुसता हूँ और वो कर लेता हूँ। लोगों को 1-1.5 मिनट की रील में जब मैं इधर से उधर कूदा फिर रहा हूँ तो लोगों को लगता है भाई अलग ही है बंदा, कूदता फिरता है, लेकिन मैं बहुत हेजिटेट हो जाता हूँ पब्लिक में जाकर के, और स्टेज पर कभी नहीं हुआ, सिर्फ बिंदास, बट ये पब्लिक में कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करना देखना पड़ता है, इधर तो कोई है तो नहीं, उसके बाद कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी मेरे कजिन्स मेरे साथ हो, भाई मेरे साथ हो, तो उनके साथ तो मैं भूल जाता हूँ कोई है नहीं आसपास, क्योंकि एक सपोर्ट होती है कहीं ना कहीं, एक ना बैक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अकेला जब होता हूँ तो मुझसे कुछ भी नहीं होता, अकेला मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं सकता। बाकी जो एक प्रॉब्लम कंटेंट क्रिएशन में मैं सबसे ज्यादा फेस करता हूँ वो है वॉइस ओवर, क्योंकि मेरे खास करके वॉइस ओवर्स चलते हैं, मेरे वीडियोस में वॉइस ओवर करता हूँ मैं, तो इस वॉइस ओवर का रीटेक बहुत होता है भाई। सपोज आप कोई बोल रहे हैं कि तो आज हम आ गए हैं खान मार्केट के इस बुध बाजार में, तो ये यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई वर्ड गलत निकल के आ गया, कोई लफ्ज गलत निकल के आ गया, फिर से लेंगे आप वो लाइन, मतलब एक शब्द की वजह से पूरा फिर से लेंगे आप, ठीक है? तो फिर कभी कभी तो हार के तोड़ना पड़ जाता है कि आधा बोलो, आधा फिर बाद में बोलेंगे, सांस भी टूट जाती है, वरना कोई हॉर्न मार के चला जाता है पड़ोस में, कुत्ता भौंक जाता है, तो अलग अलग चीजें, रीटेक्स बहुत होते हैं भाई, पसीने छूट जाते हैं, सही बता रहा हूँ। ब्लॉगिंग करते हो मोहसिन भाई आप, बहुत सारी जगह जाते, ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद हो? थोड़ा सा ट्रेजेडिक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ अभी पीछे, कुछ 20-25 दिन पहले। वो ये हुआ कि हमारा एक चश्मे का कवर रहता था, उसमें हमारे कॉलर माइक थे, और उसमें एक पेन ड्राइव थी। चश्मे का कवर जो था उसके अंदर सब सामान जितना भी था वो ऑटो में रह गया, तो उसमें पेन ड्राइव जो थी वो मैंने खरीदी थी, वो 5,500 रुपए करीब खरीदी थी मैंने। चलो ठीक है भाई, पैसे का नुकसान की, चलो आज नहीं कल कमा लोगे, ठीक है, एक होता है, होप होती है, लेकिन
उसके अंदर जो डेटा गया वो फिर नहीं मिलेगा आपको। तो उसके अंदर जामिया मिलिया में परफॉर्मेंस दी थी मैंने, उसकी बहुत सारी वीडियोस। तो आपकी फर्स्ट पेमेंट सोशल मीडिया से कितनी की थी? पैसे कमाए हैं सोशल मीडिया से, बट बहुत पैसा नहीं कमाया है। उसका रीजन ये है कि आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग, वो आप पर भरोसा करते हैं। हाँ, ट्रस्ट। ठीक है, तो जब आप उन लोगों तक कोई चीज पहुंचाएंगे तो वो चीज वैसी होनी चाहिए। बट 2 घंटे मुझे मिनिमम लगे हैं रील का वॉइस ओवर करने में, एडिट करने में टाइम लगता। तो इस चीज का फिर लोगों तक आपका एक ट्रस्ट है, तो इस बात का हम एक अमाउंट बताते हैं। तो इसलिए ज्यादा मेरे प्रमोशन नहीं मैंने ज्यादा किए हैं, हालांकि किए कुछ, मैंने 6-7 प्रमोशंस किए होंगे, 6-7 प्रमोशंस किए हैं। उसमें जो पहला प्रमोशन था वो पहली रील का पैसा बता रहा हूँ, ठीक है, 7,000 रुपए लिए थे मैंने उस रील के। तब मेरे फॉलोअर्स थे करीब 30,000, 30 से 35,000 शायद थे। तो मैंने उसके 7,000 रुपए लिए थे, मोटा पैसा। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, फॉलोअर्स बढ़े तो पैसे ही बढ़ाए होंगे मैंने। ठीक है, संपर्क करें अगर आपको वीडियो बनवानी है तो। अब हाँ, एक चीज इसमें और है कि मान लीजिए जब चीज ऐसी होती है कि भाई हाँ, इसको सपोर्ट भी करना चाहिए, ये चीज है ऐसी कि लोगों तक जानी भी चाहिए, तो उस चीज में हम या तो पैसे बताते नहीं है, और अगर बिजनेस है, बिल्कुल प्योर बिजनेस है, तो उसमें जब पैसे बताते हैं तो उतने बताते हैं कि हाँ भाई, इसका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए, और ये एक अच्छी चीज लोगों तक जानी चाहिए। और जैसे कि हमने कुछ वीडियोस जो बनाए हैं स्टार्टिंग में फूड के, तो वो तो जैसे हमारे रामपुर शहर में माशूक भाई की फुल्की है, मरहूम माशूक भाई, अब नहीं रहे वो, उनकी बहुत फेमस फुल्की थी, वो एक किनारे पे अपना मटका लगाते थे। तो उसका तो बनता ही नहीं है कि हम पैसे पूछें या कुछ भी, और नया नया टाइम में था, सेंस भी कोई नहीं बनता इस बात का। लेकिन ऐसा कोई बंदा मिल जाता है जो मशहूर है, जिसका खाना चलता है जुबानों पे कि भाई हाँ ऐसा ऐसा, तो उसके बारे में पैसा का हम नहीं सोचते। बट हाँ, जो प्योर बिजनेस है, आपको फायदा चाहिए कि लोगों तक पहुंचे, एडवर्टाइजमेंट करानी, तो जाहिर सी बात है बिजनेस है तो बिजनेस है। आप सबसे ज्यादा खुश कब हुए हैं लाइफ में? सबसे ज्यादा खुश तो देखिए, जिंदगी में कई बारी बहुत सारे मौके आए जो मैं बहुत खुश हूँ जब, लेकिन क्या होता है ना, ये स्टेजेस होते हैं अलग अलग, जिसको आप अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं। जब 10th में पहली बार पास हुआ तो बहुत खुशी लगी, अरे भाई बहुत ही खुश हो गया मैं। पास हो नहीं पा रही? अरे मतलब 75% लाया था। हमको तो ये था ना कि अल्लाह पास कर देना, अच्छे नंबरों से पास कर देना, क्योंकि डर ये था कि फेल ना हो जाए। क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, डर तो लगता है उसको फेल ना हो जाए, तो फेल ना हो जाए, तो ये डर था कि अच्छे नंबर से पास। 75% भाई साहब हल्का थोड़ी। तो फिर उसके बाद 12th में जब अच्छे नंबर से पास हुए तो ये खुशी। फिर उसके बाद पहली बार जब अच्छा शो मिला कि भाई अच्छा बढ़िया शो कर रहे हैं, ठीक है भाई, पैसे आए हैं, मोटा पैसा आ गया, तो खुशी। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको जो स्टेज बाय स्टेज आपको खुशी देती है। अब लेकिन कुछ चीजें आपके जो होती हैं कि याद रह जाती हैं कि हाँ ये एक अलग चीज है। बहुत सारे शोज किए अलग अलग जगह पर, लेकिन जब मैंने हमारे मामू की शादी में अपने घर पे एक हमारे वो था इवेंट, वलीमा था उनका, तो उसमें मैंने कवाली गजल नाइट जो थी वो सजाई थी। उसमें एज अ लीड सिंगर पहली बार अपने घर वालों के सामने मैं गया था। उससे पहले वो लोग, उनको पता था कि हाँ भैया शोज करता है, गाता भी है लड़का, ठीक है, वीडियोस देखी हैं, हाँ चलो, अपने घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ठीक है। तो पहली बार मौका था कि मैं अपने घर वालों के सामने परफॉर्म करूं, और वो शो बेहतरीन गया। वो क्योंकि घर वाले होते हैं तो घबराहट भी होती है ना कि क्या बोलना है, तो आपको हेजिटेशन होती है, नर्वस होते हैं। लेकिन मैंने सब कुछ सारा वो चोला उतार दिया नर्वसनेस का और शर्म का। बेशर्म हो गया, मैं बैठा स्टेज पे, और जो मेरे मुंह में आया मैं बोलता गया। ना पापा देखे, ना अम्मी देखी, ना नाना ना नानी, सब पूरा परिवार होता है जब सब होते हैं, तो एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो बहुत मजा आया था उस दिन, सब हंसे थे, सबने अच्छे से सुना था, तो वो दिन बहुत अच्छा था। और उसके बाद तो फिर जब हम देखेंगे भाई लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जो ख्वाब देखते हैं जिन चीजों का, जो तो वो चीज हो जाए तो फिर अलग ही बात है। जैसे कि मैं सबसे पहली बार जब इधर एक जामिया फेस्ट हुआ था, तो उसमें जब पहली बार मैं आया था तो मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया था, तो मैं आ गया था। इससे पहले तो दो लोग मिल गए, जामा मस्जिद पे लोग मिल गए, ये वाला था। मुझे यहाँ आया फेस्ट में, तो कुछ देर बाद मुझे माइक पर अनाउंसमेंट कर दी उन लोगों ने कि तो आप सबकी नजरों के सामने आने वाले हैं द फेमस ब्लॉगर सिंगर मोहसिन म्यूजिक। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ भाई, ये तो माइक पूरे में आवाज हो, पूरा फेस्ट चल रहा है, लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं उसमें, भीड़ में मेरा नाम।
तो वो खुशी हुई कि यार ये तो अच्छा लगा। और फिर वो उसके बाद वहां एक वो था उनका बैनर लगा था, उसके पीछे सामने मुझे खड़ा कर दिया गया और भाई साहब जो लोगों ने फोटोज खिंचाना शुरू करे हैं, भीड़ लगाई है, तो भाई मैं तो हैरान देखता रह गया। सॉरी, तो वो चीज मुझे याद रही कि भाई चढ़ गया, मजा आ गया। और आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा सैड मोमेंट? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, और ना आए, अल्लाह से दुआ है सभी के लिए ना आए। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में वो ऐसी हैं कि हम बता नहीं सकते। समझ रहे हो तो वो बता नहीं सकते। बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई नहीं है कि भाई लड़की बाजी का चक्कर है, लड़का लड़की मोहब्बत में पागल हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो जब घर वालों का फोन आता है कि भाई क्या हाल है, तो आप नहीं बता सकते कि आप परेशान हैं, क्योंकि घर वाले एक ऐसी कौम होती है जो आप परेशानी में हैं तो सबसे ज्यादा साथ वही देते हैं, लेकिन आप परेशानी में तो सबसे ज्यादा घबरा भी वही जाते हैं। दोस्त होते हैं जिनको बताया जाता है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि सब अपनी अपनी जिंदगी में जब बिजी हो जाते हैं ना, तो आप बताना चाहते हैं बट वो मौका नहीं मिल पाता। दिल गया रौनक हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। तो गम का होना भी जरूरी है और आना भी चाहिए, मतलब स्ट्रगल इंसान को देखना चाहिए। अगर गम नहीं है जिंदगी में तो फिर आप पॉलिश नहीं होते हैं आप। आपकी फेमस शायरी या कोई मेरी नात या गजल वगैरह कुछ? एक गजल मैंने कही कि बुझाकर देखने से क्या मिलेगा, दिया बुझ जाएगा पर दिल जलेगा, लगाएगा तो फिर से हाथ उसको, तो फिर से हाथ दोनों तू मलेगा, मिलाया ना करो तुम हाथ सबसे, किसी का बस चला तो चूम लेगा, जो मोहसिन से कहोगे घूम दुनिया, तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम लेगा। ऐसी एक गजल और गई थी कि रात जितनी भी चाहे ठंडी है, रात तन्हाई में ही कटनी है, दिल अकेले में जलने लगता है, बत्ती जब रात को ये बुझती है, मैं हंसूं तो तुम्हें खटकता हूँ, जिंदगी रोज मुझ पे हंसती है, और तू अजाब खुदा से डर जा अब, गर तेरी माँ ही तुझसे डरती है। जॉन साहब का जो एक हमेशा मेरे जुबान पे रहता है वो ये है कि वो नज्म है कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझे आराम तो नहीं होगा। तो ये इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि अगर आराम ना हो, दर्द रहे, तो ज्यादा करेंगे आप जिंदगी में। जैसे आप कंफर्ट जोन में आते हैं, जैसे आपको आराम मिलता है, आप रिलैक्स होकर लेट जाते हैं। तकलीफ में आपको हमेशा बेचैनी और आप कुछ ना कुछ करने की उसमें रहते हैं, मुझे आराम तो नहीं होगा। हालांकि ये मोहब्बत के नजरिए से कही गई ये बात, टूटे हुए लोगों के नजरिए से कही गई, आप जिस भी जगह फिट करें इसको कर लेंगे। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझे आराम तो नहीं होगा। ऐसे ही हम इसको ले लेंगे, हाँ भाई पैसा दे रहे हो मुझे पैसा दे दो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं आलसी हो जाऊंगा, पैसे को सिर्फ अय्याशी में डालने लगूंगा। तो ये भी तो एक नजरिया है ना। तो कोई भी दवा, कोई भी आराम मिलना आपको एक वो होता है कि मतलब आप पीछे हो जाते हैं। तो होना चाहिए, चुभन होनी चाहिए बीच बीच में। जॉन साहब की कहानी है भाई, उनका तो अलग ही जवाब ही नहीं है। अब ऐसे ही जॉन एलिया साहब की मोहब्बत पे और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा एक ऐसे एक शेर है, जिया मस्कूर बड़े मशहूर शायर हैं। हालांकि एक रील में मैंने उनके बारे में सुना था और मैंने उनको पढ़ना समझना शुरू किया, हालांकि उनके शेर मैंने बहुत टाइम तक चलते फिरते सुन लिए थे। ऐसे है कि तो शेर कुछ ये है कि ये उसकी मोहब्बत है कि रुकता है तेरे पास, वरना तेरी दौलत के सिवा क्या है तेरे पास। ये उसकी मोहब्बत है कि रुकता है तेरे पास, वरना तेरी दौलत के सिवा क्या है तेरे पास। अब भी तुझे लगता है कि आजाद नहीं तू, अब भी तुझे लगता है कि आजाद नहीं तू, हर रंग का हर तर्ज का बुरखा है तेरे पास। क्या बात। और मजा आया होगा इंशाल्लाह आपको, वीडियो देखी होगी आपने तो, काट पीट के जो भी डाले भाई, जो जो मैंने आपको बताया ना पैसे के बारे में, जो वो सब मत बताइएगा इन लोगों को। ठीक है, तो खैर सब्सक्राइब कर दीजिए भाई के चैनल को, इस तरह से और भी पॉडकास्ट आते रहेंगे। कोई बात 19-20 गई हो, किसी को कोई बात अच्छी बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत रहेगी।